ध्यान रखें कि इस चैनल में निश्चित सभी जानकारी केवल शिक्षित और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल से प्राप्त किसी भी जानकारी को निवेश सलाह, वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह, व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। ट्रस्ट वॉलेट, क्रिप्टो वॉलेट पैसा कैसे कमाता है? यूजर्स के दिमाग में काफ़ी ऐसे सवाल आ रहे हैं कि ये तो एक वॉलेट है, क्या ये फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका रेवेन्यू क्या है? चलिए आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर हमारे जैसे यूजर्स ब्लॉकचेन के ऊपर कितने भी ट्रांजैक्शन कर ले, कितना भी क्रिप्टो करेंसी सेंड कर ले, रिसीव कर ले, ब्लॉकचेन के ट्रांजैक्शन के ऊपर ट्रस्ट वॉलेट यूजर से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करता है। ट्रस्ट वॉलेट का पहले तो ये जानेंगे कि कब शुरू हुआ, क्या क्या इसका कहानी रहा। ट्रस्ट वॉलेट का फाउंडेशन हुआ था 2017 के अंदर एक यूक्रेनी उद्यमी विक्टर रेडचेको द्वारा इसको स्थापित किया गया था। ट्रस्ट वॉलेट ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर आके आप डिसेंट्रलाइज तरीके से क्रिप्टो करेंसी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, अपने क्रिप्टो टोकन को इस वॉलेट की मदद से मैनेज कर सकते हो, एनएफटी को मैनेज कर सकते हो। डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का यूज आप ट्रस्ट वॉलेट की मदद से कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट के साथ डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो, उसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। आगे जाके 2018 के अंदर बाइनेंस, वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज, ने इस ट्रस्ट वॉलेट को एक्वायर कर लिया और बाइनेंस ने कुछ पेमेंट किया था कैश के अंदर, कुछ स्टॉक दिया था और कुछ बीएनबी कॉइन दिया था। जिसने ट्रस्ट वॉलेट बनाया, जिसने बेचा, उसको बाइनेंस ने कुछ कैश दिया, कुछ स्टॉक दिया और कुछ बीएनबी कॉइन दिया। बट कितना पैसा दिया, कितना वर्थ की अमाउंट दिया है, वो अमाउंट है वो रिवील बाइनेंस ने नहीं किया है। ट्रस्ट वॉलेट का यूज आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो, एप्पल के अंदर आप ऐप स्टोर की मदद से भी इसका एप्लीकेशन का यूज कर सकते हो। अब तो आप ब्राउजर के ऊपर भी इसका वॉलेट को इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। ट्रस्ट वॉलेट के ऊपर 65 ब्लॉकचेन सपोर्ट होती है, मतलब कि इसके ऊपर 65 ब्लॉकचेन सपोर्ट होती है। कोई भी ब्लॉकचेन का आप यूज कर सकते हो, कोई भी ब्लॉकचेन के ऊपर आप टोकन डिपॉजिट करा सकते हो या तो ट्रांजेक्शन करवा सकते हो। अब ट्रस्ट वॉलेट के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं। ट्रस्ट वॉलेट 4 तरीके से रेवेन्यू कमाता है। पहला तरीका बिजनेस टू बिजनेस अफिलिएट फीस, दूसरा तरीका इसका TWT टोकन की मदद से इसको रेवेन्यू बनना, तीसरा तरीका यूजर्स का डाटा, चौथा तरीका है इंटीग्रेटेड सर्विस, मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेशन करना। उसके अंदर पहला तरीका मतलब बिजनेस टू बिजनेस अफिलिएट फीस, मतलब आपने देखा होगा कि ट्रस्ट वॉलेट के अंदर काफी सारी थर्ड पार्टीज होती है, मतलब कि पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, तो उसके ऊपर जाके आप स्वैप करते हो, कुछ ट्रांजेक्शन करते हो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के ऊपर, तो कुछ फीस कटता है। वो फीस में से अफिलिएट फीस कुछ ना कुछ यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट को शेयर होता है, अगर आपने ट्रस्ट वॉलेट की मदद से पैनकेक स्वैप के ऊपर ट्रांजेक्शन की है। दूसरा यूनिस्वैप भी उसके अंदर है, कंपाउंड भी है, वेनस भी है, एक्सेट्रा काफी सारे एनएफटी प्रोजेक्ट भी है जो पैनकेक स्वैप कमाता है, यूनिस्वैप कमाता है, कंपाउंड कमाता है, वेनस कमाता है, या तो एक्सेट्रा जो एनएफटी मार्केट प्लेस को कुछ फीस आपका कटता है, जहां पे आप कुछ स्वैप करते हो, एनएफटी लेते हो, देते हो, तो जो फीस मिलता है वो प्लेटफॉर्म को, वो फीस में से कुछ फीस ट्रस्ट वॉलेट को मिलता है। इसको बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस अफिलिएट फीस। दूसरा तरीका इसका TWT टोकन, इसका नेटी टोकन आया। TWT टोकन, तो ये टोकन कहीं ना कहीं तो ट्रेड हो ही रहा है, बड़े लेवल पे ट्रेड हो रहा है, तो जो ट्रेड होता है उसका कुछ इसको फीस मिलता है, वो रेवेन्यू इसका हो जाता है सेकंड रेवेन्यू। तीसरा रेवेन्यू यूजर्स का डाटा, इसका मतलब ये नहीं कि यूजर्स का डाटा बेच देता है, ये बेचता नहीं है। यूजर्स क्या कर रहे हैं, यूजर्स की एक्टिविटी क्या है, यूजर्स को क्या पसंद है, वो देखने के बाद ये ट्रस्ट वॉलेट ये डाटा बाइनेंस को देता है, मतलब बाइनेंस का ही ट्रस्ट वॉलेट है, बाइनेंस को पता चल जाता है कि यूजर्स को क्या चाहिए, ताकि वो अपने बिजनेस मॉडल के अंदर इंप्रूव कर पाए, उसे पता चल रहा है कि यूजर्स क्या कर रहे हैं। ये तीसरा चीज, डाटा की वजह से इसका प्रॉफिट हो रहा है। चौथा जो चीज है इंटीग्रेशन सर्विस, मतलब काफी सारे प्रोजेक्ट के साथ इसका इंटीग्रेशन होता है और इसको प्रॉफिट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल लाइम वायर, दूसरा स्पेस आईडी के साथ इसका इंटीग्रेशन हुआ था, थोर चेन के साथ हुआ था, एवलांच के साथ हुआ था। ऐसे तो काफ़ी सारे प्रोजेक्ट के साथ इसका इंटीग्रेशन होता रहता है, तो वहाँ पर उसको प्रॉफिट मिलता है क्योंकि इसको करता है इंटीग्रेट, इस प्रोजेक्ट को इंटीग्रेट करता है ट्रस्ट वॉलेट के साथ, तो इसको पैसा मिलता है। और भी यहाँ पर देखें तो ये सभी इसके कारण है रेवेन्यू के, बट इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट वॉलेट ऐसा भी हो सकता है, ट्रस्ट वॉलेट कमाता है या नहीं कमाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कितना कमाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका लक्ष्य ये भी हो सकता है कि ट्रस्ट वॉलेट की मदद से बाइनेंस को अच्छा पैसा कमाने में मदद हो सकती है, क्योंकि यूजर्स का डाटा मिलेगा, उससे पता चलेगा कि क्या चाहिए, तो बाइनेंस को पता चलेगा और बाइनेंस अपने बिजनेस में कुछ इंप्रूवमेंट करेगा। ट्रस्ट वॉलेट एक्वायर करने के बाद बाइनेंस को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो ट्रस्ट वॉलेट
के 4 तरीके थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट एक्चुअल में कमाता क्या है, ट्रस्ट वॉलेट क्या है और इसकी वजह से बाइनेंस को क्या फ़ायदा है। तो ये था कुछ वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाले आइकन को ऑल पर क्लिक करना और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।